त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं? और आज है महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि की बधाई। और मेरा ब्लॉग इवनिंग में शुरू हुआ क्योंकि आज का मेरा दिन बहुत बिजी था। मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में मैंने उठ के नहा धो के सबसे पहले देवांश के पापा आज बच्चों को पिकनिक लेके गए थे, स्कूल के बच्चों को, तो अर्ली मॉर्निंग उनके लिए सब्ज़ी पराठे वगैरह बना के दिए। उसके बाद हम दोनों नहा धो के मंदिर गए। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने मशीन लगाई। मशीन को बीच में रोक के मैं गई अपनी स्किन डॉक्टर के पास। देखिए मेरी आंखों पे जो हो रहा है ना, ये दिखाने के लिए, और क्योंकि आज उनका अपॉइंटमेंट था। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने मशीन का काम कंप्लीट किया, जो मेरा करीब 2:30 बजे पूरा हुआ। और फिर मैं थक के सो गई। और ये देखिए अभी ये कपड़े सारे आ गए हैं सूखे हुए, और कुछ कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं, अभी वो सूखे नहीं थे, लेट धुए थे इसलिए। और इन सबको करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने फिर चाय वाय पी, और उसके बाद मैं रसोई में गई किचन में खाना वाना बनाने के लिए। और मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी। और बस इसलिए अब मैंने बीच में, जब तक मेरी सीटी आ रही है, आपने सुनी होगी आवाज़, तब तक मैंने सोचा आपको महाशिवरात्रि की बधाई दे दूं और बता दूं। और वैसे मैंने पूरे दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं ब्लॉग में लगती तो बार बार कैमरा उठाना और वो हैंडल करने में बहुत और दूना टाइम, डबल टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने उस चीज़ की कोई ब्लॉगिंग नहीं की। और वैसे भी रोज़ रोज़ मशीन लगती हुई दिखाऊं, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। और बाकी की बातें, शिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महान माना जाता है। साल में एक बार आता है, शिव जी के लिए मनाया जाता है। और इसमें पौराणिक कथा है कि जब सती जी के वियोग में शिव जी शमशान में नृत्य करते रहते थे, और उसके साथ साथ ब्रह्मा जी से भस्मासुर जी ने वरदान पा लिया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई देवता नहीं, कोई नर नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमर नहीं कर सकता, और अमर तो हम भी नहीं हैं, मानव योनि में जाते हैं तो हम लोग भी जीवित वापस वहाँ नहीं रह सकते, और हमें भी अपने परलोक में आना पड़ता है, यहाँ अपने धाम में। तो हम भी अमर नहीं हैं, तो कोई भी नर अमर नहीं हो सकता। तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा वरदान मांग लूँ जो संभव ना हो। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं शंकर जी के पुत्र से अपनी मृत्यु चाहता हूँ। ऐसा मैंने अभी अभी एक कथा में सुना था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक कथा में सुना था। वो कथा थी बागेश्वर धाम सरकार की चल रही थी, उसमें उन्होंने ये तथ्य बताया था कि उनके पुत्र से मृत्यु का वरदान मांगने लगते हैं वो। लेकिन जो दूसरी कथा है उसमें ये है कि वो कहते हैं कि मैं किसी दूसरे से नहीं मरना चाहता, और मेरे हाथ में भस्म करने की जो शक्ति है, वो भस्म करने की शक्ति ले लेते हैं और कह देते हैं कि ना कोई मुझे नर मारे, ना कोई मुझे दानव मारे, और इस तरह का वरदान लेके वो सोचते हैं कि मैं अमर हो गया। और वो फिर अपना सबको भस्म करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगते हैं। तब शंकर जी ने मोहिनी रूप करके, विष्णु जी ने, और नृत्य करके, और वो एक मुद्रा बनाई कि सिर पे हाथ गया, और भस्मासुर जी ने भी उनकी नकल में अपने सिर पे हाथ रखा, और वो खुद ही भस्म हो गए। कुछ ऐसा है। तो अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन जो मेन प्रचलित कहानी वो ये है कि सती जी के वियोग में जब शिव जी वैराग्य ले रहे थे, तब पार्वती जी का जन्म हुआ, और पार्वती जी हिमालय की कन्या थी। उन्होंने कह दिया कि मैं तो केवल शिव जी से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। और विवाह की जो तारीख तय की गई वो फागुन मास में थी। वही तारीख जब फागुन मास में महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, इस दिन शिव जी का और पार्वती जी का विवाह माना जाता है। इस विवाह के उपलक्ष्य में जब लोगों को, दुनिया को ये विवाह में शामिल होने का मौका मिला, वो जो खुशी थी उसी को जागृत करते हैं अपने मन से। और शिवरात्रि
आती है तब हम बड़े उल्लास से मनाते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिव जी वैसे भी बहुत अच्छे देवता हैं, बहुत संतोषी देवता हैं और बहुत ही भोले हैं, बिल्कुल भोले नाथ इसीलिए कहते हैं उन्हें। वो बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और बाकी की जो मेन कथा है ना, मैं आपको खाना वाना के बाद बताऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने वो सब ना नोट किया हुआ है कागज़ पे, और तब मैं आपको पूरी प्रॉपर बताऊंगी। क्योंकि देखिए मुंह से मन में थॉट आते रहते हैं और जब मैं बोलने लगती हूँ ना तो वो लय इधर की इधर हो जाती है, तो वो एकदम सीध में नहीं आती और मैं गलत नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैंने वो सब नोट किया हुआ है। तब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। चलिए आप भी आ जाइए, खाना तैयार हो गया है और खाना खाने उसके बाद बनाएंगे आगे की ब्लॉगिंग। और शायद मैं कोई एक अच्छा सा भजन भी इसमें डालूँगी, चाहे 4 लाइन डालूँ, लेकिन डालूँगी ज़रूर। इस बार तो मैं ज़रूर डालूँगी, हर बार कह देती हूँ नहीं डालती हूँ। देखिए खाना हो गया रेडी एकदम, और देवांश के पापा कर रहे हैं थाली में सब्जी ठंडी आलू मटर की। देवांश को ट्यूशन जाना है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ये ठंडी हो जाएगी तो। और आप भी आ जाइए गरम गरम खाना खाने के लिए, और इसके बाद की व्लॉगिंग करेंगे आराम से अंदर बैठ के। अच्छा, पिकनिक कैसी रही आपकी? बस तो बढ़िया, पर पता नहीं कि तो थका लगे। उम्र होगी थका, बिल्कुल ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया। हाँ मतलब खत्म, बुढ़ापा आ गया, उम्र हो गई, कमर और दुख लगी, ऊपर तक गर्मी। देवांश कहाँ जा लिया? और रसोई का हो गया सारा काम खत्म। और देखिए खाना, आइए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और इसके बाद वो गाने की कुछ लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन सारा नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि वो गाना रीअपलोडिंग किया जाएगा। रीअपलोडिंग में इससे पहले मैं उसे आपको नहीं सुना पाऊंगी। अपलोड तो किया हुआ है वो मास्टर सोनपाल सिंह की रागनी एंड भजन के नाम से, जो यूट्यूब आईडी मैंने आपको बताई थी अपने ससुर जी की, उनका ही लिखा हुआ गाना है। बहुत सुंदर गाना है। पार्वती जी जब शिव जी को मनाती हैं, उनसे कहती हैं कि मेरे से शादी करा ले, और शिव जी उन्हें मना कर देते हैं, तो वो उनसे क्या कहती हैं, किस तरह उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, इस पे वो गाना है। मैं आपको अभी खाना खाने के बाद सुनाऊंगी थोड़ा। और भजन कुछ ऐसा है। पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ से कि मेरे साथ ब्याह करवा लो, और भोलेनाथ नहीं मान रहे, तो वो उन्हें तरह तरह के लालच दे रही हैं कि मैं क्या क्या करूँगी शादी के बाद। तो वो ऐसा है, मेरे संग में ब्याह करवा ले तू दिल के भोले भंडारी, दिन भर सेवा किया करूँगी, दुखी करूँ न एक बारी मैं, दिन भर सेवा किया करूँगी, दुखी करूँ न एक बारी। तेरे बैल को घास करूँगी, रोज पिलाऊंगी पानी, तेरे गात में लगी भभूति, मलमल तुझे नहलाऊंगी। तेरे बैल को घास करूँगी, रोज पिलाऊंगी पानी, दिन भर सेवा किया करूँगी, दुखी करूँ ना एक भारी। फिर कह रही हैं, ताजे पकवान बनाऊंगी, तू खाइए जी भर के जटाधारी। ये था भजन छोटा सा, उसकी कुछ लाइनें। पूरा भजन मैं दूसरे ब्लॉग में ऐड करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और बस अब तो इस भजन के बाद बस यही बताया गया कि ये जो त्यौहार है वो
पुरुष का प्रकृति से मिलन है। इसमें जो प्रेम का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। सदियों से आदि शक्ति की प्रतीक्षा में रह रहे शिव जी ने पार्वती के रूप में उनसे विवाह कर लिया और दुनिया ने इन दोनों के मिलन का जो साक्षी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी को लोग इस त्यौहार के रूप में अब मनाते हैं। शिव जी का विवाह करते हैं, बहुत खुशियों के साथ करते हैं। शिव एक बैरागी थे, संसार मोह माया से दूर थे। ऐसे पुरुष का विवाह आदि शक्ति के साथ ही हो सकता था, शक्ति ही उन्हें संभाल सकती थी। अघोरी शिव जब शमशान में भस्म लगाते थे, भांग धतूरा खाते थे, ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे शिव, उनका दूसरा नाम भोला भंडारी। उन्हें 56 भोगों की आवश्यकता नहीं होती है, वो बहुत ही भोले हैं और बस एक केवल बेलपत्री से ही खुश हो जाते हैं। उनका हृदय इतना कोमल है, इतना मुलायम है, उनका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक है। ऐसे शिव की शादी पार्वती जी से हो गई। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। माता सती की कथा को भी सब जानते हैं। तो और ये पुरुष प्रकृति का जो मिलन हुआ दुनिया में, ये विवाह फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन चुना गया था, जिसे हम सब लोग महाशिवरात्रि से मनाते हैं। बैरागी का विवाह होना आसान नहीं था। उनकी बारात भी अनोखी थी, जिसमें भूत प्रेत देवता राक्षस बिच्छू सभी शामिल थे। और जब ये बारात हिमालय जी के द्वार पे पहुंचती है और उनकी जो रानी मैना है वो जब देखती हैं अपने दामाद को इस रूप में, तो उन्हें एकदम बड़ा शौक लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर जो देवता हैं वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, हर आदमी चाहता है कि उनका दामाद बड़ा सुंदर सुशील हो, कृपया करके आप इस वेश को त्याग करके एक अच्छे सुंदर दूल्हे के रूप में आ जाइए। और फिर शिव जी अपना रूप बदलते हैं और सुंदर से बन जाते हैं और तब उन माता पार्वती के साथ उनका विवाह हो जाता है। और बस यही सब था जो हिंदू रीति में या हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई हैं तरह तरह की कहानियाँ। लेकिन बेसिक यही है कि शिव जी के इस व्रत से हम लोगों को यही महसूस करना चाहिए, यही सीखना चाहिए कि शिव जी एक त्याग की मूर्ति हैं। एक तरह से वो भोले हैं, बहुत भोले हैं। वो किसी की भी मदद करते हैं। जब भी कोई देवता पर मुसीबत आती थी तो शिव जी के पास जाते थे और वो उनकी मदद कर देते थे। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह होना चाहिए। वो जो विष उनके कंठ में कहा जाता है, नीलकंठ जिससे उनका नाम पड़ता है, वो भी एक तरह से संसार के दुख या संसार के विष को पी रहे हैं। पर संसार में जो बुराई हैं उनको वो अपने अंदर तो लेते हैं लेकिन अपने कंठ में रोक रहे हैं, उसे नीचे नहीं उतरने दे रहे। वैसे ही हमें भी संसार में रहते हुए इन बुरे कर्म में कभी कभी हमसे गलतियों से एक बुरे कर्म हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। उसे किसी न किसी तरह से रोक कर रखना चाहिए। यही सिखाया है इस नीलकंठ के जरिए उन्होंने। हमें अपने अंदर नहीं उतरने देनी वो संसार की बुराई, हमें उसे रोक के रखना है बाहर ही। दूसरा, उन्होंने का भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सती जी जब अपने परिवार में गईं और उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया वहाँ उनके पिताजी ने, और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, तो वो उसके विरह की अग्नि में जले बहुत ज़्यादा। और उन्होंने फिर यही सिखाया कि हर किसी को केवल अपने परिवार में खुश रहना चाहिए और बिन बुलाए किसी को किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अपना मान, अपना सम्मान अपने हाथ होता है, उसे दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब शिव जी को नहीं बुलाया गया तो वो नहीं गए थे, लेकिन माता सती जी ने, शिव जी ने बहुत रोका था, लेकिन फिर भी वो चली जाती हैं वहाँ पर और वहाँ अपने पति का अपमान देख करती हैं तो उन पर सहन नहीं होता और फिर वो अपना आत्मदाह करती हैं। तो जब
उन्हें नहीं बुलाया था तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो अपने घर में अपने परिवार में खुश थी, उन्हें ऐसा ही रहना चाहिए था। यही सब सिखाते हैं। मैं क्या व्याख्या करूँ इतनी बड़ी बात की। सभी जानते हैं, सभी मुझसे बहुत ज्ञानी हैं, सभी बहुत बुद्धिमान हैं। मैं तो बस थोड़ा बहुत सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, वही आपको बता रही हूँ। और मुझसे तो बहुत ज्ञानी महात्मा संत हैं जिनके हम वचन वगैरह सुनते रहते हैं। और बस भक्ति में लीन रहिए। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसी के साथ करते हैं हम ब्लॉग की एंडिंग। फिर मिलेंगे छोटे से ब्लॉग में। और ये सॉन्ग मैं अलग से शूट करके डालना चाहती हूँ, तब देखते हैं कैसा लगेगा आप सबको। चलिए, गुड नाइट, जय श्री राम।